अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ है कि आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। किसी ने सोचा भी ना था कि नोमी इसका अपना सगा भाई वही करेगा जो गैरों के बस का होता था। घर जो गुल के नाम था नोमी ने जाली दस्तखत से बेच दिया और अब वो जेल में है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सरैया अब गुल के आगे हाथ जोड़कर कहती है, गुल वो तेरा भाई है, जो भी किया है मजबूरी में किया। प्लीज़ अदालत में जाकर कह दो कि तूने इसे इजाज़त दी थी, वरना वो उम्र भर के लिए अंदर हो जाएगा। गुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरैया वो मेरा भाई था, अब नहीं है। इसने मेरी छत छीन ली है, मेरे भरोसे को बेच दिया। मैं कैसे झूठ बोलूं। अदालत में फिर अचानक जेल से एक ख़त आता है, नोमी का। गुल जब जेल में मुलाकात के लिए जाती है, नोमी की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है, गुल मैं कसूरवार हूँ, लेकिन सब मेरे दिल से नहीं था। सरैया ने मुझे मजबूर किया था। कुछ नहीं कहेगी, हम नया घर लेंगे। मैं बेवकूफ़ बन गया। बहन मुझे माफ़ कर दे। गुल खामोश रहती है और सिर्फ इतना कहती है, माफ़ी इस दिन मिलेगी जब वो अपने जुर्म का पूरा सामना करना करेगा। इधर फातिमा और पिंकी ने तय कर लिया है कि वो घर जिसमें सब रहते हैं बेच देंगे। रईस और नफीस की गैर मौजूदगी में दोनों ने किसी एजेंट से खुफिया डील भी कर ली। लेकिन एक रुकावट है सरैया, जो अब गुल की सच्चाई सुनकर बिफर चुकी है और फातिमा और पिंकी पर बरस पड़ी है। फातिमा और पिंकी की चालाकी को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। यह घर मैंने मेरे बाप की निशानी है। तुम दोनों ने अगर एक ईंट भी बेची तो अदालत से पहले मैं तुम्हें से जवाब लूँगी। सरैया फातिमा पर बरस पड़ती है। फातिमा खून काटती है, जब तेरे शोहर नोमी ने अपनी बहन का घर बेच दिया, तब तेरे ज़मीर को झटका क्यों नहीं लगा। इस दौरान अहमद अपनी बीवी गुल को समझाता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन ये फैसला सिर्फ तुम कर सकती हो। भाई को माफ़ करोगी या इंसाफ को रास्ता दोगी। सोच में डूबी है गुल। इधर अहमद की माँ मुर्शद को बढ़ावा दे रही होती है, जो मेरे बेटे के गिर्द बुए हैं सिर्फ जिल्लत दे रही है। इस घर को नोशी के सो के बगैर नोशी इस घर को नोशी कुछ कहे बगैर खामोशी से खोल के कमरे के बाहर सुनती है। गुल अपने भाई के लिए रो रही होती है, फिर भी इंसाफ के लिए झुकने को तैयार नहीं। अदालत का दिन आता है। सरैया ने आखिरी बार इससे कहा, अगर तूने गवाही ना दी तो मैं तेरे खिलाफ हो जाऊंगी। गुल खामोशी से अदालत जाती है। सब सांस रोक कर सुन रहे होते हैं। जब सवाल करता है, क्या आपको इल्म था कि आपके नाम का घर बिच रहा है। गुल कम कुछ लम्हे खामोश रहती है, फिर कहती है, मुझे इल्म नहीं था। इसने धोखा दिया और मैं अदालत से इंसाफ चाहती हूँ, ना रिश्ते। नोमी को 5 साल की कैद की सज़ा हो जाती है। अदालत के बाहर सरैया गुल पर बरसने ही वाली होती है कि अहमद दरमियान में आ जाता है। बस करो सरैया, तुम्हारा शोहर जेल में है क्योंकि इसने गलत किया, और गुल ने वही किया जो सच था। फातिमा और पिंकी को क्या घर बेचने का प्लान भी रईस और नफीस के वापस आने पर फेल हो जाता है। सरैया के लिए थकी हुई अपने घर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। सब कुछ हाथ से निकल गया। वो दिल में सोचती है। गुल खामोशी से अहमद के साथ अंदर चली जाती है, लेकिन इसके चेहरे पर इत्मीनान है, कमज़ोरी नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।